बात सुने। अली बेटे की बारात वाले दिन जुबैर साहब मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? वो आपकी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लगता ही नहीं कि ये दूल्हे की माँ। अच्छा, शुक्र है मेरी भी किसी ने तारीफ की। आपको तो इतनी तौफीक होती नहीं कि मेरी तारीफ में दो बोल बोल दें। अरे ऐसी बात नहीं है, तारीफ मैं भी करता हूँ, सिर्फ आपके सामने नहीं करता। अच्छा बस रहने दें। जो तारीफ करते हैं ना मेरी नज़र में है। 100 बार आपको बोला था, कितना मैं पीछे पड़ी रही हूँ कि मैं अपनी भांजी ब्याह के ले आऊँ इस घर में, अपनी बहू बना के। लेकिन आपको अपनी भतीजी लाने का जो भूत है ना वो सवार था आपके दिमाग पे। अब देख लिया, सारे घर के काम काज मैं देखती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ। वो महारानी वो बस बैठी रहती है। अब देख लीजिएगा, रमज़ान भी आ गया है, कल सुबह पहली सहरी है। मैं बस किचन में घुसूंगी, सहरी देखूंगी, इफ्तारी देखूंगी, घर के बाकी सारे काम काज मुझे ही देखने होंगे। बच्चियों के नसीब अल्लाह लिखता है, आप टेंशन ना लो। आपकी बांजी की भी शादी कहीं हो जाएगी। अगर मैं अपने भाई की बेटी ले आया हूँ तो सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ, वो पढ़ी लिखी है, वो सलीकामंद है, वो काम को संभालेगी, इस घर को संभालेगी। हाँ, बड़ी सलीकामंद है। हर वक्त आप कोई ना कोई लड़ाई का बहाना ढूंढती हो। देखो आज भी वो गए हुए हैं, सुबह सहरी है तो शॉपिंग के लिए तो गए हुए हैं। अच्छा, आपके ख्याल में सहरी की शॉपिंग के लिए गए हैं? जी नहीं, महारानी अपने मियाँ को साथ लगा के ना कोई सूट वगैरह देखने गई होगी, अपनी शॉपिंग कर। लो वो आई गई, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? जी जी वजन आ गए। हो गई रमज़ान की शॉपिंग? जी जी होगी। आप हम चलते हैं, सामान रखते हैं। अब बात सुनो, मुझे तो लगता है जो उसके हाथ में बैग था ना अपने लिए ड्रेस लेके आई है। रमज़ान की शॉपिंग करके आए हैं, सहरी की तैयारी कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें मुझे शॉपिंग बैग में नज़र आ रही थी। तुम तो बस आपको ना मुझ में कीड़े नजर आते हैं। आओ आओ आओ, सामान में रख देता हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर रख देना और टाइमली रख देना, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ खराब हो जाए। वो कहाँ सेट करूँ, इतना ज़्यादा सामान है। यही तो रमज़ान का मज़ा है। मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि रमज़ान में सिर्फ खाना पीना है? ऑलमोस्ट। यकीन करो, जब मगरिब के टाइम घर में पकोड़े बनने की खुशबू फैलती है ना, तो खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या आंखों में आंसू आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ पकोड़े नहीं, बल्कि समोसे, दही बड़े, बल्कि दही बड़े की आवाज़ चिक 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 चिक। और मेरी जो चिक चिक बनेगी उसका क्या, उसका सोचा है तुमने? क्या मतलब? यार रोज़ा होगा मेरा, ये सब मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। यार शोहर हूँ, खिदमत करोगी तो सवाब मिलेगा। सवाब तो मिलेगा शौहर की खिदमत करने से, लेकिन वो जो आपकी माँ है ना, वो तो कुछ समझती ही नहीं है मुझे। अरे यार आदत हो जाएगी। और वैसे भी अम्मी के बारे में जो तुम्हारा रवैया है ना, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो तुम्हारे साथ काम करेंगे। और इस तरह करो ना कि जो सब कुछ हम लाए ना, इसमें से एक एक चीज़ें बना देना, समझा करो। रमजान से पहले जब एक दिन सारी बनती है ना तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, एक एक चीज़ ना मुझे पका के दे देना, मैं चलता हूँ, बाय। और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख देना। रमज़ान का चांद नज़र आ गया। अच्छा, मुबारक हो। खैर मुबारक। लेकिन देखिए ना, आपकी भतीजी का माइंड अलग है, कहा
चाय सही गर्म की नहीं। अरे बेगम चाय तो गर्म है, मैं चाह रहा था कोई ज़रा चटपटी चीज़ हो जाती साथ। क्या हो रहा है? तुम खा लिया था तुम यार? क्या मतलब? मैंने तुम्हें बोला था 2-3 रोल फ्राई कर देना, दिल कर रहा है। यार मैं अभी किचन से आई हूँ, मैं थकी हुई हूँ। क्या मतलब थक गया? क्या मतलब? तो वही बोला था यार। सुनो, 2 रोल मेरे लिए भी बेटा। मेरे लिए भी। मुझे भी भूख लगी है। अब बैठी क्या जाओ ना। जा रही हूँ। नीरव उठो यार, शहरी का वक्त हो गया। नीरव उठो। इस तरह करना यार, मेरे लिए ना आलू के पराठा भी बना देना। आलू के पराठे कौन बनेंगे? अभी तक सोई हुई है महारानी। मीरा, अली बेटा उठ जाओ, उठाओ इसे। सहरी का टाइम है, सहरी बनाओ उठ के। जल्दी उठ के बाहर आ जाओ। नीरव उठो यार, अम्मी भी आ गई, उठो। और यार मेरे लिए ना आलू के पराठे भी ना, आलू के पराठे के साथ चटनी भी बना देना। मेरे लिए ना आलू के पराठों के साथ चटनी भी बना देना। जहर भी डाल दूंगी। मीरा, किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि शादी से पहले जो अपने घर पे होती थी, तो रमजान शरीफ में सारे घर वाले हम छत पे इफ्तारी किया करते थे। अच्छा, लेकिन बेटा ये तो सोचो ना कि हम सब छत पे चले जाएंगे तो इफ्तारी कौन बनाएगा? अम्मी ये सब तो ठीक है, बट ये बताएं कि हम ये सब कुछ इतना जो बना रहे हैं खाएगा कौन? मीरा, तुम एक की तरह के सवाल बार बार क्यों कर रही हो? अजीब सवाल आते हैं तुम्हारे। हम सब खाएंगे, और कौन खाएगा? मोहल्ले वाले खाएंगे? अम्मी जान अब खुद सोचें, हमने एक किस्म के 3 खाने बनाए हुए हैं। मीरा, तुम एक ही तरह के सवालात बार बार क्यों करती हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि कौन खाएगा? अरे हम सब खाएंगे। जैसे तुम्हारे ससुर को समोसे पसंद है, मेरे बेटे को पकोड़े पसंद है, मेरी पोती को दही भल्ले पसंद है, और मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं शुगर फ्री चीजें खाती हूँ। कौन खाता है? हैरत होती है तुम्हारे सवालात पे। नहीं अम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस बस मीरा, मेरी बात सुनो। अगर तुमसे ये सब काम नहीं होता ना तो मुझे बता दो, मैं खुद कर लिया करूंगी। ये इस तरह के मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है, वो मैं बना दूंगी। नहीं अम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो मिलेगा मैं खा लूंगी। चलो अच्छी बात है।
मज़ा आ गया। बड़ी चीज़ें हैं जी माशाल्लाह, करारी करारी। बहुत स्लो काम करती है। वो चना चाट किधर है बेटा? अब नहीं, चटनी भी लेती है ना यार, और केचप भी नहीं है। इस तरह करो, 2 समोसे भी फ्राई कर देना। समोसे नहीं है। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो, हर काम करना पड़ता है खुद से। चलें, जल्दी करो, रोजा खुलने वाला है, मजा नहीं आएगा। आ जाओ बेटा, बैठो 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 बेटा। समोसे लो ना, समोसे। वो तो मैंने बनाई नहीं। तो जल्दी से फ्राई करो बेटा। अब पता नहीं दिमाग कहाँ होता है। यार आप माम बेटा क्या कर रहे हो? उसको बैठ के रोज़ा तो खोलने दो। ओहो, चीजें नहीं है पूरी तो क्या रोजा खोलने दो, खोल लेगी ना। हाँ हैरत होती है आप पे, कितना टाइम रह गया है। बस टाइम तो हुआ है, पता नहीं सायरन क्यों नहीं बज रहा। जल्दी काट लो। अल्लाह माइनी लका सुनतु व बिका आमनतु व बिका तवक्कलतु व ला रिज़्क़िका वफ़क़तु अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लो बेटा, ये लो ये लो। अब बात सुनो, ये गिलास कम है, गिलास लेके आओ जल्दी से। अच्छा मैं लेके आती मैं भी ठीक हूँ। बस अम्मी जान आपकी याद आई तो इसीलिए, क्योंकि पिछला रमज़ान आप लोगों के साथ थे ना। यहाँ तो अब ससुराल में पहला रोज़ा है, पहला रमज़ान है, तो आपकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपको कॉल कर लूँ। माहौल मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा चेंज लगेगा ना, थोड़ा डिफरेंट है। अब अच्छा अम्मी, मैं पता है क्या सोच रही थी कि मैं आपके यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आ जाऊँ। हाँ चले अम्मी, मैं आपसे ना थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? तुम तो नमाज पढ़ने गए थे ना, और इस हालत में? नहीं, वो मैं दोस्तों के साथ मैच खेलने गया था, थक गया हूँ काफ़ी। वैसे तुमने सुबह से कोई नमाज नहीं पढ़ी अभी तक? नहीं, वो फजर की नमाज़ पढ़ी थी। असल में पहला रोज़ा है ना, तो वो रूटीन नहीं है। थोड़े रोज़े गुजरेंगे तो रूटीन भी बन जाएगी। ऐसे यार, तुम अगर एक काम कर दो, अपने हाथों से 1 कप चाय बना दो। मेरा भी रोज़ा था यार, मैं भी थक गई हूँ। हाँ, तो चाय बनाने का बोला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ बोला है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा रिलैक्स, मैं 8 घंटे ऑफिस से जॉब करके आता हूँ। तुमको मेरा एहसास करना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम मेरा एहसास करो, और मैंने 1 कप चाय बनाने का बोला है, इसमें कौन सी एहसास की बात आ गई? देखो, तुम्हें भी मेरा एहसास होना चाहिए। क्या मतलब? कैसे करूँ एहसास? क्या मतलब है, जब से रमज़ान शुरू हुआ है तुम तो बस खाने में और ठूसने में लगे हुए हो। जब देखो बस कहते हो कि खाना मिले, सुबह सहरी में खाना, इफ्तारी में खाना,
जब देखो बस हर वक्त ठूसना ठूसना और खाने की लगी रहती है आपको। और वैसे भी कोई काम नहीं है तुम लोगों का, अजीब लोग हो। और ये जो मैं इतना सब कुछ बनाती हूँ तुम्हें मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। और कल आपने नहीं देखा, मेरी इफ्तार मिस हो गई, मेरी मगरिब मिस हो गई, और तुमने एक बार भी नहीं पूछा। शौहर हो मेरे, कुछ तो तुम्हें मेरा ख्याल होना चाहिए। मीरब, आई एम सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया। अगर फिर भी तुमको घर के काम काज में मसला है तो बता दो। इतने सालों से अम्मी करती हुई आ रही थी, आगे भी कर लेंगी। अगर तुमने एक दिन घर का काम कर लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अजी उठ जाइए। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा मुंह मत खुलवाइए। अपनी लाडली भतीजी को बहू बना के घर ले आए हैं। सोचा था बहू आएगी मुझे सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। आज 20 दिन हो गए रमजान को। सहरी के वक्त भी मैं उठती हूँ, इफ्तारी को भी मैं देखती हूँ, सारे घर को मैं देखती हूँ। कभी समझाया अपनी लाडली भतीजी को? तो कह रही थी कि मैं उठती हूँ, सहरी मैं बनाती हूँ। हाँ वो करती है, सारा वो करती है। मैं तो पूरा दिन बेड तोड़ती हूँ ना। अच्छा चलो गुस्सा ना करो, मैं उसे आज समझाऊंगा। अरे मेरा भी दिल करता है मैं आराम से लेटूं, मेरी बहू सहरी बना के मुझे उठाए कि मामा सहरी तैयार हो गई है, इफ्तारी तैयार हो गई है। ये क्या मुझे उठ के देखना पड़ता है सहरी का, इफ्तारी का, हर चीज का। समझाया करे उसे, या बेटे को समझाएं कि उसको समझा के रखे कि घर का काम काज देख लिया करे। ठीक है, आप उठ जाइए। देखो तो बड़ी दफा समझा, बिला वजह की डांट डपट कहीं हमारे बच्चे हमसे दूर ना कर दे, लेकिन ये समझते ही नहीं। चल अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। अम्मी जान क्या बनाना है आज, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। नहीं बेटा, आज कुछ नहीं बनाना, बल्कि आज मैं खुद बनाऊंगी। और हाँ, मैंने 2 मुलाजिम बुला लिए हैं। वो पहले भी मेरी हेल्प करते थे, अब भी हेल्प करेंगे मेरी। अली ने आपसे कुछ बोला होगा ना? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। उस बेचारे ने क्या बात करनी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, आप काम करती रहती हो और थक जाती हो। मेरा बेटा, मैंने नौकरों को बोल दिया है, वो मेरी हेल्प करेंगी और मैं उनसे काम करवा लूँगी। अम्मी काम आप करेंगी, आप भी तो थक तो जाएंगी ना। नहीं मेरा बेटा, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अम्मी क्या रमज़ान का मतलब सिर्फ यही है कि औरत सिर्फ खाना बनाती रहे और मर्द सिर्फ खाता रहे? मेरा बेटा, अब अगर इस घर का काम मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? अम्मी जान कुछ कहती क्यों नहीं है आप उनको? अगर उनको आपकी थकन का अंदाज़ा होता तो मेरी भी थकन का अंदाज़ा होता। देखिए अम्मी, मैंने ये नहीं बोला कि मैं काम नहीं करूँगी, बस ये है कि कल हमने जो खाना बनाया वो सारा आज फ्रिज में पड़ा हुआ है। कितने लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती। देखिए ना, रमज़ान में कैसा कैसा वक्त गुजारते हैं लोग। कोई सदका, कोई खैरात नहीं देते घर के लोग, और ना ही नमाज़ पढ़ते हैं। अम्मी जान, ये कैसा रमज़ान है जिसमें हम 2 औरतें चक्की में पिस रही हैं। अरे नहीं, तुम भी लगी हुई हो, क्यों रहते हो? बर्तन मैं धो के देती हूँ, ठीक है? आप काम करें। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, ये एक माँ का हुक्म है, तुम जो बोलो। जो देखिए बात, मैं अभी आई होगी।
तौबा तौबा तौबा। क्या हो गया? रमजान में ये मेकअप करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब आपका मेकअप करने की क्या जरूरत है? आपने खुद बताया था जुबैर साहब आ रहे हैं अफ्तारी पे। हाँ तो जुबैर साहब का मैंने कहा था अफ्तारी पे आ रहे हैं, मेकअप का तो नहीं कहा था मैंने। तो वो क्या सोचेंगे? रोजा रख के ये हालत है मेरी। रोजा रखी, जुबैर साहब मेहमान हैं, आप किस गलत फहमी में हैं? अरे वो मेरी तारीफें कर रहे थे कि मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। मैंने आपको खुश करने के लिए झूठ बोला था। क्या? आपने कोई तारीफ नहीं की। आप तो मुझसे जलते हैं, बस आपको मौका चाहिए मुझे डांटने का, हाँ। मेरी हर बात पे नजर रखने का। मैं क्यों जलूंगा? मैं तो सिर्फ रोजों का एहतराम का बता रहा हूँ तुम्हें। अरे रोजे अपनी जगह, इंसान अपना मुंह बिना साफ करे रेडी भी ना हो। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। हाँ। जलते हैं मुझसे, जलने दो। जलने वाले का मुंह काला। मैं तो तैयार होंगी। अगर किसी को कुछ चाहिए ना तो वो खुद जाके ले आए। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। ये होटल नहीं है और ना हम दोनों वेटर हैं, हम भी इंसान हैं। और हाँ, आज आप नमाज अदा करेंगे। नमाज? जी। रोज़े का ये मतलब नहीं कि इंसान मुंह बांध ले और सजदा तक ना करे। अल्लाह पाक हमारे मुंह बांधने का भूखा नहीं है। इबादत भी करनी चाहिए। आज से आप दोनों बाप बेटा नमाज पढ़ेंगे। सुन लिया आपने? और जिसको जो चीज़ चाहिए होगी वो खुद ले ले। आई एम सॉरी, मेरा तुम्हारे बारे में सोचने का अंदाज गलत था, मुझे माफ़ कर दो। कल तक तुम मेरे लिए इफ्तारी बनाती थी, आज से मैं तुम्हारे लिए इफ्तारी बनाऊंगा। रियली? थैंक यू।